इसी श्री मोदी जी और श्री योगी जी की सरकार में आया है। आज 40 दिन वो जो त्राहिमाम के थे कोविड सेकेंड वेव के, उसमें बनारस को विकास के तर्ज पर एक तीसरा शमशान घाट मिला और कुछ नहीं मिला। एक 2 महीने के लिए बनारस के बेटे राजन मिश्रा जी के नाम का एक कोरोना का अस्पताल मिला जो 2 ही महीने चला, फिर उसके बाद उसको बंद जी। स्थिति ये है कि केवल और केवल बड़ा चुनावी जुमला, जो अमित शाह जी खुद ही बोल चुके हैं कि अरे भाई चुनाव में तो जुमले दिए जाते हैं। चुनाव फिर से उत्तर प्रदेश का 2-3 महीने दूर है, फिर से मोदी जी हर हफ्ते आ जाएंगे, कभी एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे जो वो किसी एक अपने मित्र को दे देंगे। और आखिरी बात बड़ी सिंपल, मैं हर एक भाजपा के बड़ी ऑनरेबल लोकसभा एमपी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, एक इंडस्ट्री बनारस में सांसद जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक इंडस्ट्री अगर लगाई हो जिसमें 100 लोगों को भी नौकरी मिली हो तो मैं मान जाऊं। ये मेक इन इंडिया का इतना बड़ा वादा, इतनी बड़ी बातें करते हैं हर तरह की चीज की। जी कपूर साहब, लोकल ग्लोबल सब कुछ करते हैं। कपूर साहब अब मैं थोड़ा सा और लोगों को शामिल कर लेता हूं। सतीश जी भी हमारे साथ हैं और हर्षवर्धन भी हैं। सतीश जी, अच्छा सतीश जी का भी लिंक टूट नहीं रहा। हर्षवर्धन, मैं चूंकि थोड़ा डेटा देना चाहता हूं, इस पर आप सभी लोग रिएक्ट करिएगा। 15 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे 2017 से पहले, जो 70 सालों में बने थे। उसके बाद 2017 से 2021 के बीच में पहले फेज में 7 मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हुए, जिनकी बुनियाद पूर्ववर्ती सरकारों में रखी गई थी। धर्मेंद्र जी, आप गौर करिएगा, आपके ज़माने में ये शुरू हुए थे, लेकिन ऑपरेशनल हुए हैं 2017 से 2021 के बीच में। नाम बता देता हूँ: अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, शाहजहांपुर, कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ, राम मनोहर लोहिया पीजी, जहाँ पे सीट्स बढ़ी थी। 700 सीट्स इनकी बढ़ी थी। 2019 में इनके एडमिशन हुए थे। आज 9 मेडिकल कॉलेज बने हैं: देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर। 2017 में इनको अनाउंस किया गया था, उसके आसपास हो सकता है आपकी गवर्नमेंट के समय ही इसका प्लान बन गया हो, लेकिन काम शुरू हुआ नई सरकार बनने के बाद, जिनमें 1000 सीट्स होंगी मेडिकल स्टूडेंट्स की, और जिसका आज शिलान्यास हुआ है। तीसरे फेज में 14 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, जिसमें कानपुर देहात, उरई, नाम गिनाने में समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इनके भी लैंड पार्सल बाय हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, सारे क्लियरेंसेज इन प्लेस हैं, और एडमिशन लाइकली 2022 के सेशन से हो सकता है। तो क्या ये जो तथ्य हैं ये गलत हैं क्या हर्षवर्धन? एक मिनट रुकिए, एक आंकड़ा और दे दूं, उसके बाद आप आगे बढ़ाइएगा। हिंदुस्तान में इस समय करीब 85,000 मेडिकल की सीट्स हैं। 2014 से अब तक 30,000 एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं, विच इज अ 50% राइज, और 24,000 पीजी की सीट्स बढ़ी हैं, विच इज 80% राइज अक्रॉस द कंट्री। ये है फैक्ट। अब इतने सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं जिसमें कुछ का शिलान्यास हो रहा है, और इतनी सीट्स के मैंने आपको आंकड़े दिए, कोई भी जाके कहीं भी चेक कर सकता है। हर्षवर्धन बताइए, काम नहीं हो रहा है? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि मैं ये कहूँगा कि आवाज़ अड्डा के दर्शकों को ये सचमुच उनको अच्छा लगना चाहिए कि बिजनेस चैनल है, तो यहाँ अगर पॉलिटिकल डिबेट भी हो रही है तो बड़े आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ हो रही है। और संयोगवश आज जो ये बात हो रही, तो जब सुबह ये खबर आई तो पहले भी मैंने पूछा था, और आज मैंने सुबह इन सभी जिलों में वहां से अपने लिए वीडियो मंगाया था, मतलब अपने खुद के लिए मैंने वीडियो मंगाया जो मैं खुद उपयोग करता हूं। और मैं आपको बताऊं कि एक जौनपुर छोड़ दें, एक जौनपुर है जिसका सिर्फ शिलान्यास अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था, पूरा बजट एलोकेशन भी नहीं था, और वही एक अस्पताल है जो पूरी तरह से राज्य सरकार के फंड से बना है। यानी योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया था केंद्र और राज्य का, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जो आज 9 मेडिकल कॉलेज हैं। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जो महर्षि देवराहा बाबा देवरिया का जो मेडिकल कॉलेज बना है, इसका शिलान्यास ही दिसंबर 2019 में किया गया, और आज वो ऑपरेशनल है।
और मैं कह रहा हूं कि हम लोग जिन मुद्दों पर बार बार ये बात करते थे कि क्या हमें बहस करनी चाहिए स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सड़क पर, साफ पानी पर, हवा साफ करने पर, इन सब पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आज के हम सारे और जो योजनाएं हैं सब छोड़ दीजिए, ये जो 9 मेडिकल कॉलेज बने हैं, मैं प्रयागराज का हूं, प्रतापगढ़ मेरा मूल जिला है, प्रतापगढ़ से भी हम लोग प्रतापगढ़ शहर नहीं जाते थे, गांव से प्रयागराज जाते थे, जो भी जाता था। ऐसे ही फतेहपुर से कहां जाते थे, या कानपुर जाते थे या प्रयागराज जाते थे, मिर्जापुर से कहां जाते थे, प्रयागराज जाते थे या फिर बनारस चले जाते थे। अब इन सभी जगहों का अपना मेडिकल कॉलेज है, और आप वो बिल्डिंग्स देखेंगे ना, आप वो इमारत देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बहुत पहले से ये जरूरत थी। और जो सबसे अच्छी बात है, मैंने ये देखा, मैंने ये चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ इमारत बना दी गई है, ज्यादातर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो वहां फैकल्टी होनी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी भी नियुक्ति कर दी गई है। यानी सेशन जब स्टार्ट होगा तो सीधे सीधे स्टूडेंट को कहेगा कि आप आइए और डॉक्टर बन के निकलिए, जो उनका 4 साल का 5 साल का पढ़ाई का समय। मुझे लगता है कि आज के समय की सबसे बड़ी खबर है, हालांकि केंद्र की योजना है, पूरे देश में 150 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ये जो कमाल का काम किया है, निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। सतीश प्रकाश जी, चर्चा हो रही है कि काम हुआ नहीं है, केवल घोषणाएं हुई हैं, आपकी राय क्या है सतीश जी? नहीं, देखिए, हर्षवर्धन जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सारी बातें मैं उनकी ध्यान से सुन रहा हूं। देखिए, आज सरकार ने जो 9 मेडिकल कॉलेज बनाए, देखिए मेडिकल कॉलेज का मतलब इमारत नहीं हो, मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ,